भरतपुर गांव एक सुंदर और शांतिपूर्ण गांव है। गांव के लोग मिलजुल के रहते हैं। इसी गांव में एक गरीब किसान है सोमू। सोमू के माता पिता उसके बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए सोमू केवल चौथी तक पढ़ लिख पाया। साधारण ढंग से जोड़ घटा करने के अलावा सोमू और कुछ नहीं जानता। सोमू की पत्नी इंदु पढ़ी लिखी नहीं है। दोनों पति पत्नी अपने गरीबी से परेशान हैं और अमीर बनना चाहते हैं। क्यों जी, कितने दिनों से कह रही हूँ शहर जाकर कोई बेहतर काम की तलाश कर लो, पर आप हैं कि बस इसी गांव के खेतों में लगे रहो। अरे भाग्यवान, तुम तो जानती हो कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं। अब भला चौथी पढ़े लिखे लोगों की क्या कीमत है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। तो क्या जिंदगी भर ऐसे ही एक जोड़ी चप्पल में गुजार देंगे? तुम्हारे इस रोज रोज के पूछे गए सवाल से तो मैं परेशान हो गया हूँ। तुम गाय को चारा दे देना, मैं खेत जाता हूँ। गांव के रास्ते से गुजर रहे सोमू को उसी गांव में रहने वाला मोहन मिलता है। क्यों भाई मोहन, अब तुम्हारी पत्नी की तबीयत कैसी है? ठीक है सोमू भैया। डॉक्टर के पास ले गए थे कि नहीं? अरे नहीं सोमू भैया, मैं तो पास के जंगलों में डेरा जमाए एक तांत्रिक बाबा के पास ले गया था। अरे बहुत ही पहुँचे हुए बाबा हैं। अपनी मंत्रों की शक्ति से कोई भी समस्या का समाधान कर देते हैं। बाबा, मेरी पत्नी की तबीयत हमेशा खराब रहती है, वो आलस से भरी रहती है। इसका कोई समाधान कीजिए बाबा। बाबा झुंझुनानाथ मंगला के सर पर हाथ रखकर एक मन ही मन मंत्र पढ़ते हैं और कहते हैं कि इसे एक दुष्ट आत्मा ने जकड़ रखा है। बाबा, मेरी पत्नी को बचा लीजिए बाबा। अवश्य बच्चा, पर हमें उसके लिए कुछ मंत्रोच्चारण करना होगा और कुछ खर्च भी लगेंगे। खर्चों की चिंता आप मत करिए बाबा जी, बस मेरी पत्नी को बचा लीजिए। ओम आरा सारा भागे भूत खाड़ा खरा नीम के डाल पर बैठे बोल भूत तलो ताड़ा ओम फट। ओम आरा सारा भागे भूत खाड़ा खड़ा नीम के डाल पर बैठे भूत बोले भूत ताड़ा ओम फट। मोहन की बात सुनकर सोमू भागा भागा अपने घर अपनी पत्नी के पास आता है और सारी बातें बच्चे बताता है। अरे भाग्यवान, सुनती हो? क्या तुम्हें पता है कि पास के जंगलों में एक तांत्रिक बाबा आए हैं? उन्होंने अपना डेरा जमाया है वहाँ पे। वो अपने मंत्रों से सारा समस्या दूर कर देते हैं। क्या कह रहे हो जी? तब तो हमें अपनी गरीबी दूर करने के लिए उन्हीं के पास जाना चाहिए। क्यों ना हम उनके पास चलें? हाँ, सही कह रही हो। कल हम उनके पास जरूर चलेंगे। अगले दिन सोमू और उसकी पत्नी दोनों बाबा झुंझुनानाथ के पास जाते हैं। बाबा झुंझुनानाथ की जय हो। बाबा, अब हमारी समस्या का निवारण कीजिए। हम जानते हैं बच्चा, तो अपनी गरीबी से बहुत परेशान है। बाबा, आप तो अंतर्यामी है बाबा। बाबा कृपा कीजिए बाबा। अवश्य बच्चा, तुम्हारी समस्या का भी निवारण हमारे पास है। सोमू और उसकी पत्नी बाबा झुंझुनानाथ के पास बैठ जाते हैं और अपनी गरीबी दूर करने के लिए बाबा के मंत्रों का उच्चारण सुनते हैं। अरे भी गरीबी सोमू छाने गुल गुल जलेबी परसों की बारिश हो बल्ला हबीबी जल के भस्म इसको सारे करीबी हो लक्ष्मी माता की कृपा भागे गरीबी ओम फट स्वाहा। अरे भी गरीबी सोमू छाने गुल गुल जलेबी परसों की बारिश हो बल्ला हबीबी जल के भस्म इसको सारे करीबी हो लक्ष्मी माता की कृपा भागे गरीबी ओम फट स्वाहा। सोमू और उसकी पत्नी अपने घर लौट आते हैं और अमीर होने का ख्वाब देखने लगते हैं। इधर बाबा झुंझुनानाथ गांव के सेठ कड़ोरी मल से बात करते हुए, अरे भाया झुंझुनानाथ बाबा, कितना धन इकट्ठा कर लिया अब तक? अरे सेठ जी, अरे आप तो सही कह रहे थे। आपके गांव के लोग बड़े भोले हैं। अरे जितना मांगो उतना दे जाते हैं। इनका अंधविश्वास देखकर तो मुझे भी हंसी आने लगी है। अरे भाया, तू इसी तरह विश्वास दिलाते रहो, इनसे कमाते रहो, बस मुझे मेरा हिस्सा वक्त पे पहुंच जाना चाहिए। आखिर इसका चाल तो मैंने ही चला है। वो दोनों इस बात पे हंसने लगते हैं। सेठ करोरी मल और बाबा झुंझुनानाथ की बातें गांव का एक निवासी सरजू सुन लेता है
उसे कई दिनों से इस बाबा झुंझुनानाथ पर शक था और वो इसकी छानबीन में लगा था। आज उसने अपने कानों से सारा सच सुन लिया। वो फौरन गांव जाकर गांव के हर इंसान को इस बात की जानकारी देता है। सारी बात जानने के बाद गांव के लोग सोमू, मोहन और सरजू पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन कर देते हैं। अब बाबा झुंझुनानाथ को रंगे हाथ पकड़ना था, इसलिए सोमू और उसकी पत्नी फिर से बाबा के पास जाते हैं। बाबा झुंझुनानाथ की जय हो। बाबा, गांव का सेठ करोड़ी मल आपके बारे में बहुत बुरा भला कह रहा था। कह रहा था कि आप एक ढोंगी बाबा हो, आपके पास कोई सिद्धि नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपनी शक्तियों से उसे भस्म कर दीजिए। आखिरकार आप जैसे सिद्ध बाबा के बारे में वो ऐसा कैसे कह सकता है? अच्छा, तो ये बात है। तुम जाओ, मैं अपनी शक्तियों का परिचय अभी उसे देता हूँ। बाबा झुंझुनानाथ गुस्से में तलमलाते हुए सीधा सेठ के घर पहुंच जाते हैं। क्यों सेठ, गांव वालों को ठगने के लिए मुझे बुला के खुद ही गांव वालों को मेरी तरफ भड़का रहे हो? अरे के बात करे है भाया, तेरी मती मारी गई है क्या? और तू मेरे घर पे क्यों आया? मुझे भी मरवाएगा? अगर किसी को पता चल गया कि ये सारा मेरा रचा रचाया खेल है तो बब्बा मैंने तो जेल जाना पड़ेगा। सेठ और झुंझुनानाथ की बातें चली रही थी कि तभी पीछे से सोमू और सरजू पुलिस वाले के साथ वहां पहुंच जाते हैं और उन दोनों को रंगे हाथ दबोच लेते हैं। इसी पे सोमू बड़े मजाकिया अंदाज में कहता है, बाबा झुंझुनानाथ, जेल जाने की खुशी में एक मंत्र और पढ़ दो। और सब वहाँ पे हंसने लगते हैं।